गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4 के ईवीएस के चैप्टर 4 के अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो इसमें है ना ये दिया हुआ है कि गांव के लोग विभिन्न व्यवसायों में लगे हैं जो खालिस्तान और पर निर्भर है। उसमें भी खालिस्तान दिया हुआ है। खालिस्तान के अंदर आएगा प्राकृतिक संसाधनों और बाद वाले खालिस्तान में आएगा मौसम। यानी गांव के लोग विभिन्न व्यवसायों में लगे हैं जो प्राकृतिक संसाधनों और मौसम पर डिपेंड होते हैं। फिर जो आगे नेक्स्ट दिया हुआ है उसमें है सही या गलत के निशान लगाने अपने को। तो बारिश का कम होना पशुओं के पोषण पर प्रभाव डाल सकता है, तो इसमें अपन राइट का निशान लगाएंगे। सेकंड नंबर है पेड़ पौधों और जीव जंतुओं पर निर्भर व्यवसायों में परिवर्तन आ सकता है। तो परिवर्तन आ सकता है, ये तो ना नॉर्मल सी बात है, तो इसमें भी अपन राइट का निशान लगाएंगे। थर्ड नंबर है अंतर्निर्भरता का चक्र ग्रामीण जीवन में देखा जाता है। तो इसमें भी अपन राइट का ही निशान लगाएंगे। अब अपने को 2 या 3 वाक्यों में उत्तर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गांव में कौन कौन से व्यवसाय पेड़ पौधों पर निर्भर है। यानी गांव होता है उसके अंदर जो है ना व्यवसाय होते हैं वो है ना पेड़ पौधों पे कौन कौन से ना व्यवसाय डिपेंड है, उसको आपको है ना यहाँ पे लिखना है। तो इसमें बच्चों अपन ये लिखेंगे कि गाँव में ना खेती करते हैं, फिर बागवानी या लकड़ी का कोई भी काम होता है या जड़ी बूटी इकट्ठा करना होता है, जैसे व्यवसाय होते हैं ना वो पेड़ पौधों पर ही डिपेंड होते हैं। ये अपन इसका आंसर लिखेंगे। और सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है ना अपने को ये पूछा गया है कि बारिश की कमी और पशुपालन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर अपन लिख सकते हैं कि बारिश की कमी से चारा नहीं उगता, जिससे पशुओं को अच्छा पोषण नहीं मिल पाता, इससे दूध उत्पादन भी घट जाता है। और थर्ड क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन में हमारे व्यवसायों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी, पेड़ पौधे या ज़मीन की कमी हो जाए तो कृषि, पशुपालन और अन्य व्यवसायों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। ये आपको इसका आंसर लिखना है। अपने को नेक्स्ट अभ्यास कार्य में तालिका में दी गई स्थिति के कारण और प्रभाव लिखने हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे ना स्थिति, कारण और प्रभाव है ना आपको दे रखे है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेना। नेक्स्ट पार्ट है स्वयं कीजिए। इसमें आपको दिया हुआ है कि अपने गांव या शहर में एक व्यवसाय का अध्ययन करना है और पता लगाना है कि कौन कौन से प्राकृतिक संसाधनों पर वो निर्भर करता है। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि मेरे गांव में लोग खेती करते हैं, ये व्यवसाय मिट्टी, पानी और मौसम जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड है। अगर बारिश कम हो जाए तो फसलें प्रभावित होती है और किसानों को नुकसान होता है। अब अपने को जो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है उसमें ना सेकंड नंबर बताया यदि बारिश नहीं हो तो क्या होगा। इसको आपको ना 100 से 150 शब्दों के अंदर लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि यदि बारिश नहीं होगी तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती है। सबसे पहले तो खेतों में फसलें नहीं उगेगी क्योंकि फसलों को पानी की ज़रूरत होती है। बारिश न होने से चारा नहीं उगेगा जिससे पशुपालन पर भी असर पड़ेगा। जल स्तर क्या हो जाएगा, फिर नीचा भी चला जाएगा और पीने के पानी की भी कमी हो सकती है। कुएं, तालाब और नदियां सूख जाएगी, पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे जिससे पर्यावरण पर भी पूरा असर पड़ेगा। बिजली उत्पादन में भी कठिनाई होगी क्योंकि बहुत सी बिजली परियोजनाएं जल पर डिपेंड है। कुल मिलाकर यदि बारिश नहीं होगी तो जीवन के सभी हिस्सों पर बुरा असर पड़ेगा। अब जो थर्ड नंबर इसमें दिया हुआ है उसमें है कि अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य से पूछे कि उनके समय में व्यवसाय किस प्रकार प्रकृति पर निर्भर था और अब उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं। वो आप अपने ना दादाजी से या नाना से या किसी से भी पूछ सकते हैं। तो इसमें मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि इसमें आप लिख सकते हैं कि मैंने अपने दादाजी से पूछा, उन्होंने बताया कि उनके समय में खेती पूरी तरह बारिश और बैलों पर निर्भर थी। उस समय सिंचाई के साधन बहुत कम थे। अब समय बदल गया है, ट्रैक्टर और ट्यूबवेल का उपयोग होने लगा है। मौसम की जानकारी भी पहले मिल सकती है, लेकिन अब मौसम की भविष्यवाणी उपलब्ध है जिससे किसान योजना बना सकते हैं। यानी कि मतलब है ना पहले के टाइम क्या होता था कि ना तो ना मतलब ट्रैक्टर थे, ना वहाँ पहले ट्यूबवेल वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो सिर्फ है ना मतलब बारिश के पानी पर ही सारा मतलब है ना कृषि थी वो डिपेंड थी। लेकिन आजकल बहुत सारा है ना मतलब जो चेंज हो गया है जिसके अंदर अपने को ये सुविधाएं भी उपलब्ध है, मशीन से ही सारा काम होने लग गया है और ट्यूबवेल होने की वजह से पानी की भी मतलब समस्याएं थोड़ी काफ़ी हद तक कम हो गई है। और आजकल तो है ना मौसम की जानकारी है ना पहले मिल जाती है, पहले के ज़माने में तो पहले नहीं मिलती थी, आजकल जब मिल जाती है तो वो काम थोड़ा ईजिली हो जाता है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। और आप अपने दादाजी से या नाना जी से जो भी आपके बड़े हैं
उनसे पूछेंगे तो शायद वो भी आपको यही बताएंगे। अब आपको आगे दिया हुआ है कि नीचे दी गई समस्याओं के समाधान खोजिए। तो फर्स्ट इसमें ये पूछा गया है कि यदि गांव में सूखा पड़ जाए तो किसानों को क्या करना चाहिए। तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि अगर सूखा पड़ जाएगा तो सूखा प्रतिरोधी फसलें उगानी चाहिए अपने को, वर्षा जल संचयन करना चाहिए, ड्रिप सिंचाई जैसे पानी बचाने वाले तरीकों को अपनाना चाहिए, सरकार की सहायता योजना का लाभ लेना चाहिए। तो अपने को ये सब करना चाहिए। सेकंड नंबर पूछा गया है यदि फसल उत्पादन कम हो जाए तो क्या विकल्प हो सकते हैं। मतलब आपके अगर फसल का उत्पादन कम होने लग जाए तो आप इसके अंदर दूसरे क्या क्या विकल्प हो सकते हैं आपके पास। तो इसमें आपको लिखना है वैकल्पिक व्यवसाय के अंदर जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन आदि आप अपना सकते हैं, या फिर बेहतर बीज और उर्वरकों का प्रयोग करना भी कर सकते हैं। और मिट्टी की जांच करवा कर आप फसल का चुनाव करके आप अपनी फसल का उत्पादन को बेहतर बना सकते हैं। और सरकारी कृषि प्रशिक्षण लेना भी आप इसके अंदर लिख लेंगे। जो 3 नंबर पार्ट इसमें दिया हुआ है उसमें यदि खेतों में कीटों का प्रकोप बढ़ जाए तो जैविक तरीकों से इसका क्या समाधान आप निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर आप आंसर लिखेंगे कि आप इसके अंदर नीम का अर्क होता है, जैसे नीम का अर्क आप कैसे बनाते हैं, नीम को उबाल के पानी के अंदर उसको छान के फिर आप हमारा के से मतलब उसको छिड़क के कर सकते हैं, या फिर गौमूत्र से भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और आजकल तो बहुत सारे जैव कीटनाशक है ना मतलब अवेलेबल है, तो आप उसको भी छिड़क के उसका ना कीटों का ना प्रकोप है वो कम कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले है ना मतलब राजस्थान में तो इधर है ना टिड्डी का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, तो उसको भी है ना हटाने के लिए काफ़ी कुछ है ना इस तरह के काम किए गए थे। वैसे ही कीट बक्सी पक्षियों और कीटों को खेतों में संरक्षण देना। अब बहुत सारे जैसे कीट बक्सी होते हैं, वो पक्षी होते हैं ना, उसको भी अपन है ना ज़्यादा से ज़्यादा पालेंगे तो वो भी कीटों का ना खेतों से संरक्षण करेगा। फसल चक्र अपनाना ताकि कीटों का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फसल चक्र का यहाँ मतलब मीन होता है कि एक समय में जो फसल आपने उगाई है फिर आप अगले बार में कोई दूसरी फसल लगाओ जिससे आप कीटों का प्रभाव कम कर सकते हैं। और खेतों में ट्रैप जैसे फेरोमोन ट्रैप लगाना, ये सब भी आप कर सकते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर लास्ट है अपने इस अभ्यास कार्य में, उसमें है ना क्वेश्चन ये है कि यदि पेड़ों की कटाई बढ़ जाए तो इसका पर्यावरण और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके अंदर आप आंसर लिखेंगे कि पर्यावरण पर तो ना वायु प्रदूषण पर, तापमान वृद्धि, वर्षा में कमी, वन्य जीवों का नुकसान। और व्यापार पर क्या पड़ेगा, लकड़ी उद्योग को अस्थायी लाभ लेकिन दीर्घकालीन नुकसान होगा जैसे कच्चे माल की कमी। और इसका समाधान के अंदर आप लिखेंगे जैसे पेड़ लगाना, बहुत सारे पेड़ लगाना, और इसका समाधान हो सकता है कटाई पर नियंत्रण व नियम बनाना, लोगों को जागरूक करना, ये सब इसके अंदर लिखेंगे। ये थे आज के अपने इस चैप्टर के अभ्यास कार्य। और